लेकिन इसमें जनरल कास्ट का कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, सवर्ण का कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। और इसी से ये चर्चा करना और जरूरी बन जाता है कि ये जो यूजीसी है जनरल कास्ट के लिए क्यों खत्म। हमारे जनरल कास्ट के छात्र हैं वो भी वीडियो देख रहे होंगे, वो भी शेयर करेंगे, और जितने भी हमारे समाज के लोग हैं वो भी वीडियो को शेयर करेंगे। और उन नेताओं से मैं कह देना चाहता हूँ जो हमारे समाज का वोट लेकर हमारे समाज के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो वो भी सोचें और हमारे समाज का थोड़ा बचाव करें। ये जो स्थिति बनी हुई है गंभीर, क्षत्रिय जो सांसद हैं इस समय पर केंद्र सरकार में लगभग 30 से 35 क्षत्रिय सांसद और लगभग 50 से 55 जो है ब्राह्मण सांसद हैं, और 30 से 35 ही अपने बनिया। देश में ठाकुर होना, ब्राह्मण होना, बनिया होना एक अभिशाप बन गया है। ऐसा लग रहा है कि ठाकुर है तो गुंडा है, बनिया है तो बदमाश है, और ब्राह्मण है तो बदमाश है। देखिए हर जगह से टारगेट किया जाए। दोस्तों नमस्कार, सर्च 24 लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं ये जो वीडियो बन रहा है किसी को टारगेट करने के लिए नहीं बन रहा है, और ये जो वीडियो बन रहा है उन सोए हुए सवर्ण समाज के लोगों के लिए बन रहा है जो हिंदू राष्ट्र के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अपने आप को कैद करते जा रहे हैं। उनको अपने बच्चों का भविष्य नहीं दिख रहा है, उनको केवल हिंदू राष्ट्र दिख रहा है। एक समय था जब देश आजाद हुआ था, उस समय पर भी इस सवर्ण समाज के लोगों को, चाहे ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, चाहे बनिया हो, इन तीनों कास्टों को डेमोक्रेसी का चस्का लगा था। जिसके बाद आपकी रियासतें चली गई और उसके बाद जो कुछ भी हुआ आज तक आप गुलाम हो। आज हमारे साथ शर्मा जी हैं, इनसे चर्चा करेंगे। एक नया बिल आया है, सरकार यूजीसी का एक बिल लेकर आई है, वो क्या है और किस तरह से वो सवर्ण समाज के बच्चों के लिए अंधकारमय है, यानी करियर शुरू होने से पहले ही करियर खत्म करने की साजिश रची जा रही है सरकारों के द्वारा। तो सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर जैसा कि आज चर्चा होनी है यूजीसी बिल पर, तो सबसे पहले हमारे जो दर्शक हैं ये वीडियो उन लोगों के लिए खास है क्योंकि मैं भी ठाकुर समाज से हूँ, आप ब्राह्मण समाज से हो। बिल्कुल। तो सर पहले अपना परिचय दे दें, उसके बाद बात शुरू करते हैं। मेरा नाम राहुल शर्मा है। मैं वैसे सामाजिक संगठनों से भी जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन सामाजिक संगठन में कहीं न कहीं भेदभाव की राजनीति शुरू होने लग गई है, तो हमें भी मजबूरन बोलना पड़ रहा है इसके लिए। अभी यूजीसी का बिल पारित किया है, उस समय बहुत कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं जो वास्तव में सोचने पर मजबूर करते हैं। बच्चों का कैरियर शुरू होने से पहले ही कैरियर खत्म करने की साजिश रची जा रही है। और तो शर्मा जी, इस जो कानून को सरकार लेकर आई है इस पर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो कानून है इसकी जरूरत ही क्या है, इसका जो है तरीका जो है लागू करने का वो किस तरह से खतरनाक है, ये सब पहलुओं पर चर्चा होगी। तो जितने भी सवर्ण समाज के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पहले तो शेयर करें और कान खोल लें और आंखों से देखें क्या स्थिति बना दी है जो सरकारें आपने चुनी थी, जिन्होंने विश्वास किया इस सरकार पर, उनके ही जो है अब पीठ में छुरा भोंकने का काम किया जा रहा है, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यूसीजी है। बिल्कुल। तो ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण यूजीसी के द्वारा दे रही है सरकार, तो जो भी सरकारें होती हैं जो कार्य करती हैं उन्हीं पर ही सवाल खड़े किए जाते हैं कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे साहब पिछली सरकारों ने ये किया था, पिछली सरकारों ने ये कर दिया, लेकिन इस समय पर जो सरकार हमारे साथ कर रही है, हमारे समाज के साथ कर रही है, एक टारगेट कर दिया गया है। क्या सर आपको नहीं लगता कि ठाकुर पंडित बनिया होना क्या गुंडागर्दी का एक मिसाल बन गया है? बिल्कुल। देखिए ऐसा है, ठाकुर ब्राह्मण बनियों की ही देन है जो सरकारें लंबे टाइम तक चलती हैं, लेकिन अब तो एक ऐसी राजनीति चल गई है कि सभी को दलित दलित, उसके अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है। पर मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा जागरूक होइए। आप सरकार में बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप और समाज को न देखते हुए इग्नोर करके कोई भी बिल या कोई भी विधेयक पारित कर दो। ये आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, सबसे पहले बात होगी एससी एक्ट पर। बिल्कुल। क्योंकि ये जो जुड़ा हुआ मुद्दा है यूजीसी वाला भी, ये भी एससी एक्ट से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो सबसे पहले ये सर हम जानना चाहेंगे
जो कानून SC एक्ट आया था, क्या हमारे सवर्ण समाज को मालूम है कि कौन लेकर आया था और किस तरह से लागू हुआ था? देखिए, SC एक्ट की जो शुरुआत हुई थी 30 जनवरी 1990 में, VP सिंह जी प्रधानमंत्री जी थे, उनके द्वारा ये लाया गया था। लेकिन उस समय इतने कठोर प्रावधान नहीं थे। उसके बाद में पार्टियां और भी आई। बीजेपी पार्टी ने तो इसको ऐसा कर दिया जैसे कि किसी SC कैटेगरी को पिंजड़े में बंद कर दो और उसको करंट ऑल लगा करके उसे सेफ्टी दी जाए कि कोई भी सवर्ण समाज का यदि उसको छूने का भी प्रयास करेगा तो वो बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है। सर मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा। जब VP सिंह की जब सरकार थी जी, उस समय पर समर्थन देने वाले कौन थे? उस समय पर भी समर्थन देने वाले, सरकार को चलवाने वाले लोग, बाहर से जो समर्थन दे रहे थे जी, वो लोग यही थे जो इस समय पर सरकार चला रहे हैं। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको अगर विश्वास ना हो तो गूगल कर सकते हैं, ChatGPT कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो समाज है, ब्राह्मण समाज है या ठाकुर समाज है या बनिया समाज है, इस समाज के युवा इस समय पर सोए हुए हैं, क्योंकि वो केवल इंस्टाग्राम पर रील देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, लेकिन वो सर्च करके जानकारी इकट्ठा नहीं कर रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। देखिए, हमारा इतिहास पहले से ही दबाया गया है और ये राजनीति का शिकार हुआ है। जिन्होंने इतिहास के लिए लड़ाइयाँ लड़ी उनका कोई वजूद नहीं है, उनका कहीं आपको तस्वीर भी नहीं मिलेगी। और जिन्होंने कुछ भी नहीं किया राजनीति के अलावा, उनको बाप बना करके बैठाला जा रहा है सभी समाज के ऊपर। ऐसा नहीं है, सभी तरीके के लोग होते हैं, हर समुदाय के लोग हैं। और मैं किसी से ये भी नहीं कहना चाहता, अपनी अपनी आस्था है, आप किसी को भी मानो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है शर्मा जी, यहाँ पर अपने अधिकारों की लड़ाई कौन लड़ रहा है? हमारे अधिकारों को धीरे धीरे करके खत्म किया जा रहा है। सामाजिक समानता के नाम पर ऐसे कानून क्यों लाए जा रहे हैं कि एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जाए? सबसे बड़ी बात यह है, पहले हमारे ऊपर 1990 में एक कानून थोप दिया गया कि आप कुछ भी कह दो, कुछ भी कह दो, आपके खेत में आपकी फसल को काट कर ले जा रहे हैं लोग जबरदस्ती, और आपने कुछ कह दिया कि भाई इधर से जाइए, तो आप पर एक कानून लग जाता है, आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, कोई जांच नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बिल्कुल। अब हम सबसे बड़ी बात ये है, ये जो UGC आया है, ये तो हमारे बच्चों को घर में ही कैद कर देने वाला है। देखिए, UGC में इन लोगों ने, बीजेपी सरकार ने जो संशोधन किया है ना, उसमें क्या किया है, पहले कोई ऐसी पढ़ाई लिखाई की संस्थाओं में कोई राजनीति नहीं होती थी, लेकिन आज तो इन्होंने जातिवाद इतना बढ़ा दिया कि सार्वजनिक संस्थाओं में भी जातिवाद को लेकर के आ रहे हैं। और इसका परिणाम इतना हो रहा होगा कि जो सवर्ण समाज के लड़के लड़कियां पढ़ाई कर रहे हैं, उससे पहले उनका कैरियर खत्म करने की साजिश है। भविष्य बहुत बड़ा अंधकार में जाने वाला है। इसलिए तो शर्मा जी, ये जो UGC आ रहा है, इससे तो सवर्ण समाज के बच्चे डरे हुए हैं। मैंने कई लोग बच्चों से बात भी की है कि सर अगर ये कानून लागू हो गया और हम कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं, हमने किसी से कुछ कहा भी नहीं है, उसे लग रहा है कि ये लड़का हमसे आगे जा रहा है पढ़ने में, तो हो सकता है वो झूठा आरोप लगा दे। देखिए, ऐसा होता है और कि 90% केस ऐसे आपने SC एक्ट में भी देखे कि 90% केस झूठे होते हैं। SC एक्ट तो एक तरीके का कमाई का जरिया बना दिया है और कुछ भी नहीं है उसके अलावा। और आप देख रहे हैं कि स्थितियां, दलित का जो रोना रोते हैं ना नेताएं, उनको मैं बता देना चाहता हूं, गांव की पृष्ठभूमि में आकर के देखो। आप आते नहीं हो, एक बार आकर के देखो। हम लोग यहाँ लाखों रुपए लगाने के बाद भी 100, 200, 500 रुपए के लिए सोचते हैं कि कैसे कमाएंगे। वो 1800 रुपए 5 से 6 घंटे में लेकर के आते हैं, तब भी दलित हैं तो वो उनके खुद के कर्म है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में ठाकुर होना, ब्राह्मण होना, बनिया होना एक अभिशाप बन गया है। ऐसा लग रहा है कि ठाकुर है तो गुंडा है, बनिया है तो बदमाश है, और ब्राह्मण है तो बदमाश है। देखिए, हर जगह से टारगेट किया जा रहा है। देखिए, मैं बताऊं आपको कि पार्टियां जितनी भर बनी हैं, सभी ब्राह्मण ठाकुर बनियों के दम पर ही चल रही हैं। वोट सभी को ठाकुर ब्राह्मण बनियों का चाहिए। और जहां बात आती है पद पे बैठ जाने के बाद में, तो उन्हें दलित के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। सर क्या आपको मालूम है, जैसा कि आप कह रहे हो ठाकुर ब्राह्मणों के बल पर सरकारें चल रही हैं,
तो इसमें मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, देखिए छत्री जो सांसद हैं इस समय पर केंद्र सरकार में लगभग 30 से 35 छत्री सांसद बिल्कुल हैं, बिल्कुल। और लगभग 50 से 55 जो है ब्राह्मण सांसद हैं, और 30 से 35 ही अपने बनिया सांसद हैं। लेकिन ये जो है ऐसा बिल आ रहा है छत्री, ब्राह्मण और बनियाओं के खिलाफ, लेकिन किसी की आवाज नहीं देखी होगी आपने। है क्या कि वोट की राजनीति के चक्कर में ये लोग भूल जाते हैं अपने जो निचले पायदान पर तो हम ही लोग हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग जुड़े हुए हैं, और सबसे ज्यादा वोट भी हम ही लोग करते हैं। इनको संसद तक पहुंचाना हो तो हम ही लोग पहुंचाते हैं। लेकिन इनका क्या है कि ये राजनीति लंबे समय तक चलती रहे, उसके एवज में आकर के ये हम लोगों का हित ही भूल जाते हैं कि इनके साथ में क्या होना चाहिए, गलत सलत फैसले लेते हैं वहां जाकर के, लेकिन ऐसा बहुत गलत कर रहे हैं। अब मेरा मानना तो ये है कि जो पार्टी भेदभाव और जातिवाद और एससी एक्ट को खत्म करने की सोचेगी, हम लोग तो उसी को समर्थन देंगे। देखो, जैसा कि आपने देखा है आज हमारे देश की सबसे बड़े पद पर जो है राष्ट्रपति जो बनी हुई है वो एक दलित समाज से आती है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं ओबीसी समाज से आते हैं। बिल्कुल। फिर ऐसे में कहाँ सामाजिक समानता की कमी रह गई। आपको अगर किसी का विकास करना है तो आर्थिक रूप से करिए। आर्थिक रूप से अगर आप मजबूत हो तो कहीं पर असमानता नहीं है। देखिए, मैं हमेशा से आरक्षण के विरोध में रहा हूँ। मैं चाहता हूं कि वास्तव में आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि आप मेरे गांव में देखोगे ना, ब्राह्मणों की इतनी स्थितियां खराब हैं, रहने को घर तक नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़े पैसे वाले हैं जो कोठियों में घूम रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, कोठियों में रहन सहन है, IAS PCS अधिकारी भी बने हुए हैं। वो समाज में सबसे निचले तबके का व्यक्ति है। यानी आपका कहना है कि ब्राह्मण समाज का अगर गरीब भी है, भूखा भी रह रहा है, बच्चे के लिए खाना भी नहीं आ रहा है, तो वो तो पैसे वाला है। बिल्कुल। और ऐसी वर्ग का व्यक्ति है, वो चाहे DM है चाहे मंत्री है, वो गरीब है, वो गरीब सरकार है। की नजरों में। मेरे को तो अपने यहाँ के संविधान पर और राजनेताओं पर इतनी हंसी आती है कि पता नहीं ये लोग कहाँ लेकर के जाएंगे देश को। नहीं शर्मा जी, सबसे पहले तो हमें इन लोगों को देखना चाहिए जो हमारे जो सांसद हैं, जो हमारा वोट लेकर सांसद बने हैं, जो सरकार में बैठे हुए हैं, वो हमारे समाज की आवाज नहीं उठाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। मेरा तो कहना यही है कि ऐसे लोगों को समय आने वाला है जल्दी, कहीं परमानेंट रेगुलर नहीं रहते, 5 साल बाद फिर भी आते हैं। ऐसे लोगों को मार के भगाओ अपने दरवाजे से। आपने भी देखा होगा, आपसे भी जब आते हैं तो भाई मैं भी ब्राह्मण हूँ, आप हमको वोट दीजिए। हमारे पास भी आते हैं छत्री समाज के जो प्रत्याशी खड़े होते हैं कि मैं भाई छत्री समाज से आया हूँ, आप हमें वोट दीजिए। हम भी सोचते हैं कि हमारे समाज का कोई व्यक्ति हमारी आवाज सुनेगा, लेकिन आज ये आवाज क्यों नहीं सुन रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, चापलूसी करना बंद नहीं करेंगे ये लोग, तब तक इस समाज की आवाज नहीं उठेगी, सवर्ण समाज की आवाज नहीं उठेगी। हर सांसद, विधायक, मंत्री को ये लगता है कि यदि हमने सवर्ण समाज की आवाज उठाई तो पता नहीं क्या होगा। अभी लखनऊ में 50 विधायकों ने मीटिंग किया था किसी विधायक जी के यहाँ पर, तो आपने देखा नहीं था बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उनका बयान नहीं देखा था। मैं इससे ज्यादा और क्या बोलूं। हमारे ब्राह्मण समाज के तो इतने चापलूस हो गए क्या पता नहीं, उन्हें इतिहास भूल चुके हैं अपना। बात शर्मा जी ब्राह्मण समाज की नहीं है, बात ये अकेला ब्राह्मण ही समाज नहीं, छत्री समाज भी चापलूस है। मैं छत्री हूँ, मैं कह रहा हूँ छत्री समाज के जितने भी नेता हैं, विधायक हो, सांसद हो, सब चापलूस हैं। हाँ, बिल्कुल सभी लोग चापलूस हैं, लेकिन मैं अपने पर्सनली ब्राह्मण समाज तो मैं अपने समाज के लोगों की कह रहा हूँ। मेरे जो समाज के जितने भी नेता हैं, जितने भी बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं जी, सब चापलूस हैं और सब सरकार के तलवे चाट रहे हैं। और जो भी सरकार में बैठे हुए सांसद, विधायक अगर हमारी आवाज नहीं उठा सकते हैं तो ऐसे लोगों को चुनना हमारे समाज के द्वारा बंद कर देना चाहिए। और देखिए, अब बात करते हैं UGC पर। बिल्कुल। किस तरह से हमारे जो छात्र हैं, हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है, इस UGC के चलते प्रताड़ित होगी। तो सर सबसे पहले ये बताइए, ये जो कमेटी है UGC की, जो कमेटी बना रही है सरकार जी, इसमें क्या सवर्ण लोगों की भागीदारी होगी जो कमेटी होगी? देखिए, सरकार के फैसले के अनुसार तो इसमें कोई सवर्ण की भागीदारी नहीं है।
तो इसमें भागीदारी किस किस की दी गई है? इस समय ओबीसी और एससी कैटेगरी की भागीदारी है केवल और केवल। और सर एक और बात मैं बता देना चाहता हूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उनके लिए भी इसी यूजीसी के कानून में मैसेज है। आपके लिए, सवर्णों के लिए ये जो कमेटी बनेगी, सवर्णों पर केस लगाने के लिए जो कमेटी बनेगी, उसमें एससी वर्ग के व्यक्ति होंगे, एसटी वर्ग के व्यक्ति होंगे, ओबीसी वर्ग के व्यक्ति होंगे। और सबसे बड़ी बात, जिनको आप अल्पसंख्यक कहते हो, जिनको आप देशद्रोही कहते हो, जिनको आप देश के लिए खतरा कहते हो, पीडब्ल्यूडी, जो अल्पसंख्यक में मुसलमान भी आते हैं, उनका भी एक व्यक्ति होगा। बिल्कुल। लेकिन इसमें जनरल कास्ट का कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, सवर्ण का कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। और इसी से ये चर्चा करना और जरूरी बन जाता है कि ये जो यूजीसी है, जनरल कास्ट के लिए क्यों खतरनाक है। देखिए, जनरल कास्ट के लिए यूँ खतरनाक है कि आज तक सार्वजनिक या शिक्षण संस्थानों में ऐसा कोई भेदभाव नहीं था, लेकिन इसको आने के बाद बच्चे तो अपनी पढ़ाई करते हैं, बच्चे क्या कोई भेदभाव करते हैं? वहीं एससी का भी साथ रहता है, खाना भी खाता है, सब काम करता है बच्चा जनरल के साथ में, वहाँ उसे तो आज तक कभी ऐसा लगा नहीं। लेकिन सरकार खुद बता रही है कि तुम एससी के हो, यदि जनरल का बच्चा एससी के सामने खाना खाएगा, हो सकता है उसे गलत लगे, उसे अपमान लगे, तो वो तो उसकी भी शिकायत कर सकता है ना। और उस बात को छोड़ो, जैसे हमारे बहन बेटियां पढ़ती हैं सवर्ण समाज की, कल को हो सके कि वो लिविंग रिलेशन के बारे में सोचे और उसने इग्नोर कर दिया, तो वो तो जाकर के कंप्लेंट करके उसे भी 3 साल की जेल का प्रावधान है। सर ये आपने बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा उठाया है। ये जो हमारी बहन बेटियों वाला मुद्दा है, ये सबसे गंभीर मुद्दा है कि कॉलेज में हमारी सवर्ण समाज की बेटियां भी पढ़ रही हैं, वहीं पर एससी वर्ग के, ओबीसी वर्ग के बेटे भी पढ़ रहे हैं। अब अगर कोई लड़का, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, कोई लड़का किसी सवर्ण समाज की बेटी को प्रपोज करता है कि भाई मैं तुझसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ या फिर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, अब वो लड़की इग्नोर कर देती है या मना कर देती है जी, तो वही लड़का जाकर उस कमेटी में जाकर शिकायत कर सकता है। हाँ, शिकायत कर सकता है। शिकायत करने पर उसकी कमेटी जांच करेगी, जांच में उसे दोषी ठहराया जाएगा। स्वाभाविक है। दोषी क्यों ठहराया जाएगा, इसका कारण बताऊं कि कोई भी सवर्ण समाज का उस कमेटी में सदस्य नहीं है। उसके अलावा उसमें 3 साल तक की जेल का प्रावधान है। या सपोज करें जो बच्चा या बच्ची पढ़ाई कर रहे हैं, यदि उनका कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए, वो केस लग जाएगा, तो क्या वो जॉब के योग्य रहेंगे भविष्य में? सर यही तो सबसे बड़ी चिंता की बात है कि आप जेल भेजने की तैयारी कर रहे हो, कैरियर को खत्म करने की तैयारी कर रहे हो। ये कैसी सामाजिक समानता लाने की तैयारी चल रही है? देखिए, ये कोई सामाजिक समानता नहीं है। मोदी जी का जो मोटो था, सबका साथ सबका विकास, आज सबका साथ सवर्णों का विनाश करने जा रहे हैं। इनके कई फैसले, अभी कल परसों एक फैसला भी आया था कि मेडिकल में एससी कैटेगरी के 40% माइनस में भी अंक लाते हैं, तब भी वो डॉक्टर बनने के योग्य हैं। यानी सर माइनस में 40% नंबर आएंगे तब भी डॉक्टर बन जाएंगे? बिल्कुल डॉक्टर बनेंगे। अब कुछ लोग बोलते हैं एससी कैटेगरी के कि क्या हम सरकारी डॉक्टर बन जाएंगे? सरकारी में तो बहुत प्रोसेसिंग प्रक्रिया होती है सिलेक्शन की। तो मैं उन्हें ये बता देना चाह रहा हूँ कि सरकारी नहीं बनेंगे तो प्राइवेट तो अपना खोल सकते हैं ना। सर इसी को लेकर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, मैं अपने दर्शकों को वो भी वीडियो दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल दिखाओ। इस तरह का अशिक्षित व्यक्ति वहां पर पहुंच जाता है हॉस्पिटल में और किस तरह से इलाज करता है। ये लोग क्या करेंगे? ये एससी कैटेगरी के जो माइनस में 40 अंक ला रहे हैं, कोई आज तक 20 अंक से ज्यादा माइनस में ला ही नहीं पाया, वो 40 तक सिलेक्शन कर रहे हैं। सर आरक्षण से कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को वीडियो दिखाना चाहूंगा। देखिए दर्शकों, वीडियो देखिए सबसे पहले, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है। तो सर आप बताइए क्या चर्चा है, मतलब ये जो यूजीसी है इसका विरोध हमारा सवर्ण समाज करेगा नहीं करेगा? क्या है ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसका अर्थ कुछ निकलेगा? बिल्कुल। देखिए, सवर्ण समाज को जागरूक होना चाहिए। ये इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है तुम्हारे खिलाफ के दलितों से बोला जाता था ना कि हांडी और झाड़ू लेकर के हम चलते थे हमारे पूर्वज, वो सब मिथक है।
लेकिन उनसे ये भी बोला जाता था कि हमारे पूर्वजों ने गोबर से निकाल करके गेहूं खा खा करके अपनी जिंदगी गुजारी है। मैं उन लोगों से बोल देता हूँ ये बाकी का मिथक है, ये राजनीति है। लेकिन हाँ, यह श्रवण नहीं जागा। मैं तो उसके आज भी साथ बोल- ये कंडीशन हाँ, हो सकती है। मैं आज भी बोल रहा हूँ, यह श्रवण अभी भी नहीं जागा ना, तो श्रवण को लैटरिन में से खिलवाने का काम SC कैटेगरी और हमारे नेता करेंगे। ये जो सरकारें आ रही ना सर, ये जो सरकारें आ रही हैं शर्मा जी, बिल्कुल जब तक इन सरकारों के पीछे हमारे कुछ युवा नेता, कुछ बड़े बड़े नेता इन विधायक सांसदों को माला पहनाते घूमेंगे ना, तब तक इस तरह के कानून आते रहेंगे और हम और आप जैसे लोग चर्चा करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस वीडियो को कौन शेयर करता है, कौन लाइक देखिए, करता है, ये भी हम देखेंगे। देखिए, कितना सवर्ण समाज हम जैसे लोगों को सपोर्ट कर रहा है। देखिए, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि वास्तव में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दलितों के लिए बहुत अच्छे कार्य किए, ठीक है। लेकिन उनका ये उद्देश्य नहीं था कि आरक्षण हमेशा के लिए बरकरार चलता रहे। आरक्षण के क्राइटेरिया जो शोषित वंचित समाज है उसे बराबरी में लाने के लिए किया था। आज की स्थिति ये है कि राजनीति के कारण वो साला द्रौपदी जी का चीर हो गया है। और वो चीर आज तक खिंचने वाला नहीं है और भविष्य में भी नहीं खिंचेगा, क्योंकि मैं भी या तो उस पद पर पहुंच जाऊं ना, तो मुझे भी मेरी सवर्ण समाज नहीं दिखेगी, मुझे भी दलित 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 दिखेगा। केवल सबको वोट बैंक चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल वोट बैंक चाहिए सब। देखिए, हमारे सवर्ण नेताओं से अच्छा तो चंद्रशेखर रावण है। वास्तव में ही जो अपने समाज के लिए खुल के तो बोलता है। कुछ तो सीखो उस व्यक्ति से, आप लोग कुछ सीखना ही नहीं चाहते। ये सब हमारे जो राजा महाराजा थे उन्होंने युद्ध लड़के दिखाया कि हम किसी के गुलाम नहीं है। लेकिन ये जो हमारे द्वारा चुने गए नेता है ना, जिसे हम अपना नेता मान रहे हैं, वो सब गुलाम है, पार्टियों के गुलाम है। बिल्कुल बिल्कुल, गुलामी, अरे उनके रग रग में गुलामी भरी हुई है भाई, वो गुलामी को छोड़ना ही नहीं चाहते। आज की स्थिति में आप कोई भी सांसद विधायक से बात कर लेना, जहां श्रवण का शोषण हो रहा होगा, आवाज भी नहीं, बात भी नहीं करेगा आपसे। सर एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ, देखो क्षत्रिय महासभा चल रही है, ब्राह्मण महासभा चल रही है, बहुत सारे और भी संगठन चल रहे हैं जो जाति के नाम पर और उसके जो जाति के नाम पर और समाज के नाम पर चल रही है। देखिए, लेकिन एक भी ऐसा संगठन निकलकर अभी तक नहीं आया है जो आवाज उठा सके, और ना ही आएगा, ना ही आएगा। क्यों नहीं आएगा पता है आपको कि हर व्यक्ति संगठन के द्वारा राजनीति में जाना चाहता है, और वो राजनीति में चला गया तो वहां फिर समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा। SC कैटेगरी, हर व्यक्ति को यही लगता है कि SC ही हमको बनाती है। ऐसा कुछ नहीं है। सवर्ण समाज जिधर जाता है ना उधर सरकारें बनती हैं। अगर इसी तरह से सोई रहे तो आने वाला समय वो होगा कि आने वाले समय में भविष्य में हमारे बच्चे झाड़ू और वो क्या बता रहे थे, हाडी सवर्ण के गले में लटका दी जाएगी, हाथ में झाड़ू दे दिया जाएगा और जाइए आप सफाई कीजिए। और जो कहानियां इन लोगों के द्वारा सुनाई जाती है वो कहानियां आपके साथ सत्य होंगी। और आप उसको देख रहे होंगे और आने वाली पीढ़ियां आपको गाली दे रही होंगी कि हमारे जो पूर्वज आए थे उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। तो देखिए, मैं कभी भी किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं जाता, ना ही मैं चाहता। सभी एक हैं, एक रहें। मोदी जी कहते थे सबका साथ सबका विकास, कि हम जीडीपी बढ़िया पर आएंगे और देशों की जीडीपी को पीटेंगे। क्या मोदी जी ऐसे ही जीडीपी बढ़ेगी हमारे देश की? कि आप तो फूट डाल रहे हो समाज में। जो भाईचारा देखना है तो गांवों में आकर के देखो ना, SC का भी मंदिर में जाता है तो वो भी पूजा करता है उसी मंदिर में, उसी में सवर्ण समाज का करता है। तो ये राजनीति क्यों हो रही है? ये फूट डालने का काम क्यों किया जा रहा है? सबसे सीधा सवाल ये है शर्मा जी, अगर आपको सभी को समान करना है तो आर्थिक रूप से मजबूत कर दीजिए, सभी समान हो जाएंगे। देखिए, बात नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। देखिए, मैं बताऊं आपको, सभी को समान करना है तो एक ही काम हो सकता है हमारे देश में कि आरक्षण जो जाति आधारित है उसे हटा दो, जो वास्तव में दबा कुचला व्यक्ति है उसे दो, जो आर्थिक रूप से मजबूर है, किसी भी समाज का हो। उससे ये उद्देश्य नहीं है कि SC का है उसी को दिया जाए। और SC के कुछ युवाओं को या कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आरक्षण का पूरा फायदा हम ले रहे हैं।
ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपसे ऊपर बैठे हैं ना, सांसद, विधायक, मंत्री या कोई अधिकारी बने हुए, आपसे पहले वो ले जाते हैं आपके अधिकार को, आप देखते रह जाते हो और आप खुश हो कि हमें आरक्षण का फायदा मिल रहा है। भाई जो दबा कुचला व्यक्ति है, जो निचले स्तर का व्यक्ति है, वो उस स्थिति तक पहुंच ही नहीं पाता कि आरक्षण का लाभ ले। बिल्कुल सबसे बिल्कुल बड़ी बात बिल्कुल ये है। बिल्कुल। हमारे आसपास के एरिए में आज तक कोई भी IAS PCS अधिकारी नहीं बना। SC कैटेगरी का क्यों नहीं बना? कारण क्या है कि उसे आरक्षण का लाभ मिल ही नहीं रहा है। नहीं मिल रहा, बिल्कुल। केवल एक झुंझुना पकड़ा दिया है कि ये आरक्षण बस आप ले बस लीजिए। बस 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 अगर इतना यही ही है। आर्थिक आधार पर हो जाए तो हर एक व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल चाहे वो बिल्कुल जनरल कास्ट का हो, चाहे SC कास्ट का हो। जिसे जरूरत है, सबसे बड़ी बात है, जिसे जरूरत है उसे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जिसे आवश्यकता है उसे तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, जिसे आवश्यकता नहीं है उसे इसका वादा मिल रहा है। और मुझे तो शर्म आती है अपने देश की व्यवस्था, कानून व्यवस्था पर और सरकारों पर, कि देखो भेदभाव की राजनीति तुम लोग चला रहे हो, वहां से नए नए बिल पारित करके, संशोधित करके। ये बताओ मेरे को कि इससे तुम समानता ला सकते हो? कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। बिल्कुल। और तो और मोदी जी, मैं आपसे एक बात भी कहना चाह रहा हूँ कि इतना मत दबाओ सवर्णों को जो आपके खिलाफ ही विरोध करना चालू कर दें। बस इतना है कि आप थोड़ा फैसले, हमेशा सरकार के फैसले सार्वजनिक हित में रहते हैं, लेकिन यहाँ तो साला उल्टा हो रहा है। यहाँ सार्वजनिक हित को छोड़ करके किसी एक जाति समुदाय को देख करके फैसले लिए जा रहे हैं। एक समुदाय को बधुआ मजदूर बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो साहब, सवर्ण समाज तो गुलाम बन गया ये मानो, और भविष्य में और ज्यादा गुलामी करेगा। कारण क्या है इसका? कि हम लोगों में एकता नहीं है, फूट पड़ी हुई एकता है, नहीं है, जागरूकता नहीं है, जागरूकता नहीं है। सभी सवर्ण समाज से और सभी जो अदर समाज के व्यक्ति हैं, एक रहोगे तो सेफ तो रहोगे, सेफ रहोगे, और बटोगे तो कटोगे। कटोगे ये वाला। नारा आपके लिए दिया गया था, आप समझे नहीं, आपने किसी और के लिए समझ लिया। तो आप एक हो जाइए तो बच जाओगे, अगर एक नहीं हुए तो इसी तरह से कटते एक रहोगे। नहीं हुए तो स्वाभाविक है गुलामी करनी पड़ेगी। और हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है ना, 10 साल बाद ही, मैं ज्यादा समय नहीं बोल रहा, 10 साल बाद ही हम दलित से भी बदतर स्थिति में पहुंच जाएंगे, चाहे कोई कुछ हम भी तो करे। शर्मा जी एक बात कहते हैं, हमारे जो अधिकार है वो हमें दे दीजिए, बाकी किसी का क्या अधिकार आप दे रहे हो किसी को, वो आप देते रहिए, हमें कोई मतलब नहीं। देखिए, हमारा जो अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए। हमें टारगेट क्यों किया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, हमको टारगेट मत करिए, किसी को कुछ दे दीजिए। बिल्कुल, सरकारें हम लोग बनाते हैं और हम ही लोगों के साथ में इतने बड़े अन्याय हो रहे हैं कि हम लोग समझ भी नहीं पा रहे। आज भी नहीं समझ पा रहे। अभी देखो 2015 में एक संशोधन हुआ, बिल्कुल 2018 में हुआ, 2019 में हुआ, 23 से इसका गुणगान मोदी जी खुद कर रहे हैं। इसका भी वीडियो मैं अभी चला रहा हूं और देखिए किस तरह से मोदी ने गुणगान किया है। रुको 1 मिनट, हमारे दर्शकों को ये वीडियो सुन लेने दीजिए जो मोदी जी ने खुद कहा है कि भाई मैंने क्या किया है, वो सवर्णों की समझ में भी आ जाएगा। 1 मिनट रुकना बस। तो सर अब बताइए, अब सुन लिया हमारे दर्शकों ने। देखिए, मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ कि यह देश की प्रगति करनी है या देश को ऊंचाइयों पर ले जाना है तो सभी समाज को एक करना ही होगा। और लोग बोलते हैं कि मैं हालांकि कई संगठनों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये SC का है या ये वो है ये वो है। मैं सभी को सम्मान देता हूँ। मैं खुद चाह रहा हूँ कि आप हमारे बराबर में बैठो। दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकारें तो बराबर में बैठाना ही नहीं चाह रही ना। भाई सरकारें बराबर में बैठा रहेंगी तो उनका प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा, वो बांटेंगे तभी तो शासन करेंगे। अंग्रेजों वाली नीति चल रही है। देखिए, डालो राज करो। बीजेपी सरकार आई राम मंदिर के मुद्दे को लेकर, बीजेपी को सवर्णों ने और OBC ने दिखा दिया कि हाँ, हमारे आराध्य प्रभु राम को आप लेकर के आए हो तो हम आपको लंबे समय तक रखेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई किंग जोंग वाली सीट नहीं है जो मोदी जी लंबे टाइम तक चलते रहे जातिवाद फैला करके। थोड़ा तो सोचना पड़ेगा
सही दिशा में लेकर के चलिए देश को। गलत दिशा में जा रहा है हमारा देश, और सरकार के फैसले और नीतियों के ही कारण जा रहा है। तो देखिए शर्मा जी, अब हमारे समाज के लोग हमें कितना सपोर्ट करते हैं ये भी देखते हैं। वीडियो को शेयर बिल्कुल। करेंगे, लाइक करेंगे, नहीं करेंगे? मैं सभी जो पढ़ने वाले छात्र हैं सवर्ण समाज के, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सभी से अपील करता हूं कि एक बार यूजीसी में जो संशोधन हुआ है अभी, उसको एक बार जरूर पढ़ो। आप तो सपने देख रहे हो आईएएस पीसीएस बनने के, लेकिन आप होमगार्ड बनने लायक नहीं रहोगे। ऐसे ऐसे संशोधन किए गए हैं, यदि एक बार तुम्हारी झूठे को भी कोई शिकायत कर देता है दलित समाज का बच्चा कि उसने मेरे साथ ये किया या मेरे साथ वो किया, तो आप 3 साल तक तो जेल में रहोगे। जेल में रहोगे तो केस दायर होगा तो आप नौकरी के योग्य नहीं रहोगे, कैरियर वहीं खत्म। तो देखिए जितने ये सीधी गुलामी की मानसिकता है। इस गुलामी की मानसिकता से हमें और आप ही को निकलना है। और रही बात ये कि इसके लिए जल्द ही एक उग्र आंदोलन हम लोग स्वयं करेंगे। तो शर्मा जी देखिए, जितने भी हमारे जनरल कास्ट के छात्र हैं वो भी वीडियो देख रहे होंगे, वो भी शेयर करेंगे, और जितने भी हमारे समाज के लोग हैं वो भी वीडियो को शेयर करेंगे। और उन नेताओं से मैं कह देना चाहता हूं जो हमारे समाज का वोट लेकर हमारे समाज के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो वो भी सोचें और हमारे समाज का थोड़ा बचाव करें। ये जो स्थिति बनी हुई है, गंभीर स्थिति है, इसमें हमारा समाज फंस चुका है। तो भैया अपील है आपसे हाथ जोड़कर, बाकी किसी को हमें टारगेट नहीं करना है, हमें अपने समाज की आवाज उठानी है। बाकी हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।